और अब बात होगी शेयर मार्केट की। ईरान का इजराइल पर अटैक के कारण अमेरिकन मार्केट और एशियन मार्केट डाउन। ईरान इजराइल इश्यूज की वजह से सोने के दाम बढ़ने और ऑयल प्राइसेस बढ़ने की भी संभावना है। ईरान इजराइल इश्यूज की वजह से यूएसए में पहले से 3.5% इन्फ्लेशन और बढ़ने की संभावना है। इजराइल इश्यूज की वजह से क्रूड ऑयल प्राइसेस $100 बढ़ने की संभावना है। यूरो के डाउन जाने की भी संभावना है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आज का शेयर मार्केट कैसा रहने वाला उसकी भी आपको जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जहां ईरान इजराइल के बीच में युद्ध लगातार जारी और ऐसे में साफ तौर पर इसका असर मार्केट पर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि यूरो के डाउन जाने की भी इसको लेकर संभावना है। अगर हम बात करें ऑयल की, तो इजराइल इश्यूज की वजह से क्रूड ऑयल प्राइसेस $100 बढ़ने की भी संभावना है। और इस बीच मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत आपका भारत 24 पर। लेकिन जिस तरीके से हालात अभी बने हुए हैं इजराइल ईरान के, इसके पहले हमने देखा रूस यूक्रेन में युद्ध हुआ, तब हम काफी ज्यादा मार्केट पर इफेक्ट हुआ। अब एक बार फिर से ईरान और इजराइल का जो इशू है, किस तरीके से इफेक्ट पड़ेगा बाजार पर? आपने बहुत अच्छी शुरुआत की है ये कह के कि रशिया यूक्रेन वॉर का ग्लोबल इकोनॉमी और ग्लोबल मार्केट्स पे इम्पैक्ट हुआ। बिल्कुल आपने सही कहा, रशिया यूक्रेन वॉर का इम्पैक्ट हुआ। उसके बाद ग्लोबल इकोनॉमी पे जो अगला इम्पैक्ट पड़ा वो इजराइल हमास का पड़ा। हूथी अटैक्स की वजह से भी ग्लोबल मार्केट पे जो है कुछ अनसर्टेनिटीज आई। अब जो ईरान इजराइल इशू है, अगर ये बढ़ता है तो ग्लोबल मार्केट्स पे काफी इम्पैक्ट आ सकता है। ऑलरेडी हमने देखा है एशियन मार्केट्स, यूएस मार्केट्स, ऑस्ट्रेलियन मार्केट कि रशिया यूक्रेन वॉर का इम्पैक्ट मार्केट पे साफ दिखाई दे रहा है। ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें, अमेरिका जैसी इनको डेट सीलिंग बढ़ानी पड़ी। आम शब्दों में कहूं, कर्जा लेने की जो लिमिट थी इकोनॉमी की उसको बढ़ाएं। आज तक अमेरिकन इकोनॉमी इन्फ्लेशन के चुंगल से नहीं आजाद हो पाई है। अब भी देखें, अमेरिकन इकोनॉमी में इन्फ्लेशन 3.5% चल रहा है और अभी तक वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं कर पा रही है। तो कहने का मतलब ये है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश डॉट का मानना है कि ग्लोबल इकोनॉमी पहले ही स्लो डाउन के दौर से गुजर रही थी। तो स्लो डाउन से दौर से गुजर रही ग्लोबल इकोनॉमी को एक ये और बड़ा झटका हो सकता है। ये इस इकोनॉमी को कहीं ना कहीं डाउन टर्न यानी कि स्लो डाउन से रिसेशन में ले जा सकता है, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी के हालात पहले ही सही थे। कोरोना के बाद रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल हमास इशू, हूथी अटैक इशू, अब ईरान इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट अगर बढ़ता है तो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत डैमेज हो सकता है। हिंदुस्तान के लिए भी कुछ इश्यूज हैं। क्रूड ऑयल, कच्चा तेल इस रीजन में बहुत है। ईरान खुद एक बड़ा सप्लायर है। अगर क्रूड ऑयल सप्लाईज इम्पैक्ट होती है तो कड़वी सच्चाई ये है, यहाँ पेट्रोल जी। डीजल के रेट बढ़ सकते हैं। अगर क्रूड ऑयल सप्लाईज इम्पैक्ट होती हैं, अगर ये वॉर इंटेंसिफाई होती है तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान भी, अगर ये वॉर इंटेंसिफाई होती है तो अछूता नहीं रहेगा, क्योंकि हम 75 to 78% क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करते हैं। तो आज की कड़वी सच्चाई ये है। हम्म। दूसरा जो है, सोने के दाम और बढ़ने की संभावना है, क्योंकि सोना एक सेफ हेवन एसेट माना जाता है। जब भी इस तरह की अनसर्टिनिटी होती है तो सोने के दाम बढ़ने की संभावना है, रियल एस्टेट के प्राइसेस भी बढ़ने की संभावना है। लेकिन ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स, अगर ये वॉर इंटेंसिफाई होती है, अगर ये अटैक इंटेंसिफाई होता है, फ्यूचलाइज वॉर में तब्दील होता है, तो ये डाउन आ सकती है। ऐसी पॉसिबिलिटी कुल मिलाकर जो फिलहाल स्थिति है इजराइल ईरान युद्ध से मार्केट पर साफ साफ असर देखने को मिल रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया सर आपका तमाम जानकारी के लिए।